किसी के बाप की भी जरूरत है कि वो अल्लाह के नबी और कुरान की बेहुरमती कर सकें। कुरान करीम के उस किताबी सूरत को जलाने की पीछे जो पैगाम छुपा हुआ है उसको समझें। वो पैगाम ये है कि हमने इस तरह से तुम्हारे निज़ाम को बर्बाद करके जला के गिराया है, हमें इस कुरान के निज़ाम को वापस खड़ा करने की ज़रूरत है। उसका जवाब सिर्फ एक है, उस जैसे ताक़यामत तमाम रज़ील इंसानों का, कि कुरान की अपनी ज़िंदगियों में नफाज में एक कदम आगे बढ़ जाएं। आप क्यों नहीं कोशिश करते कि उनके सामने रखें कि जी लेट्स बायकॉट स्वीडन। सर नफ्स चाहिए, हुक्मरान जाता है वो कहता है कि भाई जी अगर ये कर दिया तो मेरा नाटका बंद हो जाएगा। आपकी मोहताजियां तो उनके साथ हैं, आपकी ज़रूरियात तो उधर से पूरी हो रही हैं वेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा सलीम चौधरी। आज हमारे साथ मौजूद है मियां इमरान। हम इनसे बात करेंगे अभी जो स्वीडन के अंदर कुरान मजीद की बेहुरमती की गई इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। शाम सर कैसे हैं? इमरान भी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि फ्रांस के अंदर अल्लाह के नबी की बेहुरमती की जाती है, कुरान मजीद के साथ भी बेहुरमती की जाती है। अब उसके बाद अगर बात करें हमारे एक त्यौहार के ऊपर स्वीडन में भी कुरान मजीद के साथ बेहुरमती की जाती है, क्या हम अपना ठीक से उनको पैगाम कन्वे नहीं कर पा रहे या इसके अंदर मतलब कि इशूज़ कहाँ पे आ रहे हैं? आपका नाम क्या है? हमजा। किसी के बाप की भी जरूरत है कि वो अल्लाह के नबी और कुरान की बेहुरमती कर सकें। देखें, एक चीज़ को समझने की कोशिश करें। कुरान को जला दिया, पूरी दुनिया में एक तमाशा पैदा कर दिया। आपको क्या लगता है इसे कुरान की बेहुरमती हो जाएगी? हुर्मत वाला जिसकी हुर्मत अल्लाह के हाथ में है उसकी बेहुरमती हो कैसे सकती है? कुरान एक किताब नहीं है, कुरान एक निज़ाम है। इस कुरान करीम के उस किताबी सूरत को जलाने की पीछे जो पैगाम छुपा हुआ है उसको समझें। वो पैगाम ये है कि हमने इस तरह से तुम्हारे निज़ाम को बर्बाद करके जला के गिराया है, हमें इस कुरान के निज़ाम को वापस खड़ा करने की ज़रूरत है। कुरान किताबी सूरत में आपके घर 7 किताबी सूरत में पढ़ा होगा, मेरे घर भी कोई 2-4 कुरानी शक्ल में पढ़े हो किताबी शक्ल में। कौन सा घर है जिसमें कुरान नहीं पढ़ा हुआ? किसी की जरूरत है कि उसकी बेहुरमती कर सके? या एक ना हंजार ना अहल कम इल्म की किसी जसारत से कुरान की हुर्मत पर सवाल पैदा हो सकता है? कतई नहीं। कोशिश ये करें कि हम उस पर अमल करना सीखें। हमने सबसे ऊपर सजा के रखा होता है, जब बेटी को रुखसत करना होता है उसके सर पर करते हैं, या कोई झूठी सच्ची कसम खानी हो तो कुरान पर हाथ रखते हैं। हम पढ़ते कहाँ पर हैं भाई? उसका जवाब सिर्फ एक है, उस जैसे ताक़यामत तमाम रज़ील इंसानों का, कि कुरान की अपनी ज़िंदगियों में नफाज में एक कदम आगे बढ़ जाए, मसला हल हो जाएगा। ये उनकी छेड़ है, कुरान आपको नहीं पता। देखिए आज हमारे मुल्क के अंदर हमारे हुक्मरान भी रोड के ऊपर एहतजाज के लिए निकले हुए हैं, आवाम भी निकली हुई है। हम किस तरह से मैसेज कन्वे करें कि उनको पता चले कि हमें तकलीफ होती है? OIC है, OIC में तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं। आप क्यों नहीं कोशिश करते कि उनके सामने रखें कि जी लेट्स बायकॉट स्वीडन। सर नफ्स चाहिए। यहाँ पर हुक्मरान जाता है वो कहता है कि भाई जी अगर ये कर दिया तो मेरा नाटका बंद हो जाएगा। आपकी मोहताजियां तो उनके साथ हैं, आपकी ज़रूरियात तो उधर से पूरी हो रही हैं वेस्ट से। सर करने का वाहिद काम ये है कि आप इत्तेहादे उम्मत पर काम करें। हम यहाँ साथ वो 72 फिरके बनाने की बात थी ना, 72 फिरकों की, हम कहते हैं 72 हम नहीं पूरे करने हैं। सर उम्मत को मिलाएं, तोड़े नहीं, तकसीम बंद करें। हम सियासत में तकसीम करते हैं, माशरत में तकसीम करते हैं। सूद के खिलाफ तो हुकूमत का सारा वो क्या कहते हैं दरन तख्ता हो जाता है, सूद का लफ्ज़ आ जाए तो। कुरान कहते हैं ना सूद बंद करो। जब आपकी कौम सूद खा रही होगी तो हमें ये बड़ा मसला नहीं लगेगा, हमें लगेगा कोई गल नहीं जी। सर ये बड़ा मसला है, इसको कुरान अपनी ज़िंदगी में नाफिज करने से हल है। वाहिद तरीका ये है कि कुरान के निज़ाम को अपनी ज़िंदगी में लाएं।